एक संत की उपाधि को ले लेकर के अपने संतत्व को बढ़ाने का प्रयास क्या कर रहे हो? मन महीन कर लीजिए जब पीऊ लागे हाथ। मन को घिस दो, घिस घिस करके मन को मिट्टी में मिला दो। मिटा दे अपनी हस्ती को कि घर कुछ मर्त बाँचा है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मन महीन कर लीजिए जब पीऊ लागे हाथ। जब पीऊ लागे हाथ नीच है सबसे रहना। देखो मन को घिसने का रास्ता क्या है? नीच है सबसे रहना। पच्छा पच्छी त्याग ऊंच बानी नहीं कहना। सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने। यह है मन को घिसने का उपाय। यह है मन को वश में करने का उपाय। कहते कहते पलटू साहब ने कह दिया ऐसे भक्तों के लिए। पलटू वही सुहागिनी हीरा झलके माथ। ऐसे सुहागिन जो है, जो मन को घिस दिया है, उसी के माथे पर हीरा झलके। हीरा झलके द्वार पर निरखे कोई सूरा हो। प्रकाश में चिन्ह का अंदर में दर्शन करता है। जब मन घिस करके मिट्टी में मिल जाता है तब अनुभूति की झलक अंदर में पैदा होती है। मन को मोटा कर रहे हो। मद तो बहुतक भांत के ताहिन जाने को। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोग। विद्या मद और गुणों मद, राज मद उन्मद। ये सब मन को मोटा करने का साधन है। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। तब दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा अभ्यास से यह मन वश में होता है। अभ्यास का मतलब यह नहीं समझो कि 20 बार माला फेर लिया, 20 नाम की माला फेर लिया। भगवान ने अभ्यास किसको कहा है? भगवान ने वैराग्य किसको कहा? बहुत समझना पड़ेगा। मेरे पास और कोई पुस्तक मिले चाहे नहीं मिले, 24 घंटे हमारे झोले में गीता रहती है। 24 घंटे गीता को सिरहाने में लेकर के सोता हूँ, गीता को लेकर के जीता हूँ। गुरुदेव हमारे कहते थे, माँ के दूध से अब तक जितना मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, उससे अनंत गुना अधिक गीता माता के सद्ज्ञान रूपी दूध से तृप्त हुआ हूँ। गीता ऐसी कोई पुस्तक दुनिया में नहीं। प्राण है इस भारत का, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं। जब गीता की आरती कहीं कराता हूँ, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी गीता है और श्रुतियों की रानी। वेद तो अपौरुषेय ग्रंथ है, लेकिन जैसे नारी पुरुष को वश में करके रखती है, उसी तरह से सारे वेद वेदांत के ज्ञान को यह गीता ज्ञान मुट्ठी में करके रखा है। ऐसा ज्ञान है। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य की व्याख्या हुई है। वैराग्य का भी अर्थ लोगों ने समझा नहीं। मन में आया चल दिया, मन में आया चल दिया, चल दिया कि चला गया पता नहीं चला। मन में आया चल दिया। पलटू साहब से कहने वाले विराटनगर से विश्वनाथ बाबू आए हैं। बराबर चर्चा होती है पलटू साहब की वाणी। कभी सवैया सुनाते हैं तो कभी रेखता सुनाते हैं, कभी झूलना सुनाते हैं, कभी अरिल सुनाते हैं, कभी कुंडलिया सुनाते हैं। यार फकीर तू पड़ा है किस ख्याल में, 5 25 संग 30 नारी, 30 के कारणे भीख है मांगता, एक ने क्या तकसीर पारी।
दास पलटू कहे खेल यह ना बदो, जब छुटे 30 तब छोर प्यारी। इतना आसान है वैराग्यमय जीवन। समग्र संसार के भोग जिनके सामने प्रज्वलित आग के समान भयदायक मालूम पड़ता है, वही सच्चा वैरागी है। इतना आसान है वैराग्य। भगवान ने कहा अभ्यास के साथ वैराग्य का पुट होना चाहिए। वैराग्य से हीन जो अभ्यास है वह किसी काम का नहीं, और अभ्यास के बिना वैराग्य भी किसी काम का नहीं। वैराग्य तो ले लिया लेकिन अभ्यास को छोड़ दिया, वो वैराग्य सड़ गया। अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन मन में वैराग्य नहीं है, वो सड़ा हुआ अभ्यास है, कुछ भी मिलने को नहीं। अभ्यास के साथ वैराग्य का पुट होना चाहिए, वैराग्य के साथ अभ्यास का पुट होना चाहिए, तब मन का निग्रह होता है। अभ्यास को अच्छी तरह से समझ लेना है। भगवान ने गीता ज्ञान का उपदेश करते हुए अर्जुन से कहा, सुनो अर्जुन, अभ्यास से मन वश में होते हैं। बतलाता हूं अभ्यास करने के लिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तद आत्मन्य वशम नयति। चंचल और अस्थिर मन जहां जहां जाता है वहां वहां से लौटा लौटा करके अपनी आत्मा में लगाओ, अपनी आत्मा में स्थिर करो। गुरुदेव कहते थे तीव्र गति से चलती हुई मशीन को यदि आप पकड़ेंगे, यदि आप कमजोर हैं आपका हाथ हिलेगा, आप हिलेंगे, और आप बहुत बड़े बलवान हैं तो चलती हुई मशीन को आप पकड़कर स्थिर कर देंगे। ये संसार चल रहा है, इस चलायमान संसार की तरफ मन रहेगा, यह मन कभी स्थिर नहीं होगा। संसार रूपी मशीन दिन रात चल रही है, इस संसारिकता की तरफ मन स्थिर नहीं हो सकता है। जो चलता नहीं उसमें जब मन लगेगा तब स्थिर होगा। शरीर चल रहा है लेकिन जिसकी सत्ता पर शरीर चल रहा है वह आत्म तत्व अचल है। ये अर्जुन, उस आत्मा में मन को बारंबार लगाओ, उस तरफ मन को बारंबार लगाओ, स्थिर हो जाएगा। लेकिन जब तक वैराग्य का रस नहीं मिलेगा अभ्यास में, तब तक स्थिर नहीं होगा। वैराग्य भी साथ में रखना पड़ेगा। वैराग्य के लिए भगवान का वचन है, एक श्लोक वैराग्य पर है, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन हंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। यह वैराग्य की व्याख्या। इंद्रियों के समग्र अर्थों में वैराग्य। सारी इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ रही हैं। क्यों दौड़ रही हैं? उन विषयों के प्रति हमारे मन में अनुराग है, इसीलिए मन दौड़ रहा है, इंद्रियां दौड़ रही हैं। संसार के किसी भी विषयों में अनुराग नहीं रहे। संसार के विषयों में मन के अंदर अनुराग नहीं रहे, यह कैसे संभव है? भगवान ने यह भी उपाय बतला दिया। रसवर्जन रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। संसार के विषय रस से मन में, इंद्रियों में तभी वैराग्य होगा जब परम दृष्टवा। परम कहते हैं आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को। आत्म तत्व का जब ज्ञान होगा, आत्म तत्व का जब दर्शन होगा, तब विषयों का रस छूटेगा। निराहार रहने से विषयों का रस नहीं छूटता है। रसवर्जन रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा। परम जो है उसको देख लेने पर निवर्तते, तब छूटता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियों के सारे भोगों में
वैराग्य का भाव रहे, उसमें अनुराग नहीं रहे। मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। इस शरीर में बहुत सारे दोष लगे हुए हैं। इसका जन्म होता है, यह शरीर कभी रोगग्रस्त होता है, विकारों से ग्रस्त होता है, यह शरीर एक दिन मर जाता है। इस प्रकार से इस शरीर के प्रति निरंतर दोष दर्शन करते रहें। अपना शरीर में ये सब दोष देखते रहें, दूसरे शरीर के प्रति भी ऐसा ही दोष देखें। दूसरे के शरीर में क्या है, क्या देख देख करके खुश हो रहे हैं। संतों ने बड़े बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। क्या देख देख करके सीटियां बजाते हैं, खुश होते हैं। क्या है किसी के शरीर में? हड्डी के सिवा, मांस के सिवा, चमड़ा के सिवा क्या है? एक संत कहते थे, हिमालय में मैं था, हम लोग मनुष्य रह कहाँ गए जो भजन होगा। हम लोग तो कुत्ते बन चुके हैं, बिल्ले बन चुके हैं, भजन होगा कैसे? जब मनुष्य रहते फिर तो भजन होता। हड्डी और मांस पर हमारा आकर्षण बना हुआ है, हम मनुष्य रह कहाँ गए हैं? जब भजन में आकर्षण होता तब तो मनुष्य होते। जब भगवान के प्रति आकर्षण होता तब तो हम मनुष्य कहलाते। हम मनुष्य रह कहाँ गए हैं? हड्डी और मांस जो हमारे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, फिर भगवान का भजन तो आसमान के फूल की बात है। हड्डी और मांस पर जब हम आकृष्ट हो रहे हैं, फिर भगवान का दर्शन तो बहुत दूर की बात है। भगवान ने कहा दुख दोषान दर्शनम, इसमें दोष दर्शन रखो। हड्डी और मांस में आकर्षण, मनुष्यता को खो दिया तूने। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, मनुष्य शरीर पाना कुछ और बात है, लेकिन मनुष्य बनना कुछ और बात है।